हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बारे में कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता क्या है और ये हम लोग के स्ट्रक्चर में किस टाइप से वर्क करता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता क्या है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, 10th में आप लोगों ने इसे साइंस में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने इसमें फिजिक्स या फिर अप्लाइड मैकेनिक्स या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता क्या है। किसी भी बॉडी के, ठीक है, किसी भी बॉडी के यहाँ पे अगर हम लोग का कोई बॉडी है, ठीक है, उसके डायरेक्शन के, चाहे वो एक्स डायरेक्शन हो, वाई डायरेक्शन हो या फिर जेड डायरेक्शन हो, ठीक है, उसके डायरेक्शन के अलोंग हम लोग का अगर कोई फोर्स लग रहा है, P1, P2, P3, आपको जो मानना है मान सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ अगर हम लोग को फोर्स मिल रहा है तो उसको निकालने का जो हम लोग का इक्वेशंस होता है उसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का इक्विलिब्रियम इक्वेशन दो पार्ट में बढ़ जाता है। किसी भी बॉडी को हम लोग किस किस व्यू से देखते हैं, एक होता है हम लोग का 2D व्यू, एक होता है हम लोग का 3D व्यू, ठीक है। तो अब हम लोग किसी बॉडी को 2D व्यू से देखते हैं, किसी पॉइंट को 2D व्यू से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2D व्यू में, ये हम लोग का एक पॉइंट है, ठीक है, इसको हम लोग देख रहे हैं 2D व्यू में, तो ये हम लोग को ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। एक होता है हम लोग का x डायरेक्शन के लिए, एक होता है हम लोग का y डायरेक्शन के लिए, ऐसा कुछ हम लोग को दिखाई देगा। तो अगर हम लोग का कोई बॉडी है तो यहाँ पे हम लोग का कौन कौन सा फोर्स मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का पहला मिल रहा है x, ठीक है, रिएक्शन हम लोग को मिल रहा है एक Rx, एक मिल रहा है हम लोग को Ry और एक हम लोग को मिल रहा है क्या, मोमेंट, ठीक है। इसमें अगर हम लोग किसी को फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, मोमेंट यहाँ पे जनरेट होगा, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है मोमेंट। तो बेसिकली हम लोग को 2D व्यू के लिए कितना रिएक्शन मिलता है, 3 रिएक्शन मिलता है, ठीक है। अब सेम उसी केस के लिए क्या होगा, 3D के लिए। 3D के लिए क्या होता है कि किसी बॉडी पे, किसी बॉडी को अगर हम लोग 3D व्यू में देखते हैं तो वो हम लोग का कौन कौन सा पॉइंट दिखाई देता है, x, y और z, ठीक है। तो इन तीनों डायरेक्शन में हम लोग का एक तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग को ये पता चल जाता है कि 3 रिएक्शन यहाँ तो काम करेंगे ही करेंगे। कौन कौन से होंगे वो, Rx, Ry और Rz, ठीक है, ये सब तो काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम लोग को और क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए, अगर ये हम लोग का कोई एक्सिस है, ठीक है, ये हम लोग का ऐसा कुछ ये है, बॉडी है और यहाँ पे हम लोग का डायरेक्शन दिया हुआ है, तो ये हम लोग का हो गया एक x डायरेक्शन, ये हो गया हम लोग का y डायरेक्शन और ये जो आप लोग की तरफ आ रहा है वो होता है हम लोग का z डायरेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं लोड लगाऊं, ठीक है, x के पॉइंट पे हम लोग लोड लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एक मूवमेंट मिलता है हम लोग को, तो ये समझ आ गया कि x डायरेक्शन में हम लोग को मूवमेंट मिल रहा है, ठीक है, mx, ठीक है, एक हम लोग को मूवमेंट x की तरफ मिलेगा। सेम अगर हम लोग y में लगाएं तो y में भी मिलेगा, ठीक है, my, और सेम ऐसा ही क्या होगा कि z में भी लगाएंगे तो z में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया mz, ठीक है। तो यहां पे हम लोग का टोटल रिएक्शन कितना काम करता है, यहां पे 6, ठीक है। 3D के लिए 6 रिएक्शन काम करता है और 2D के लिए 3 रिएक्शन काम करता है। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। अब किसी स्ट्रक्चर में हम लोग के किस किस टाइप के सपोर्ट देखने मिलते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं। पहला आता है हम लोग का फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है, फिक्स्ड सपोर्ट आता है, वो हम लोग का किस टाइप से बनता है, ये हम लोग का फिक्स्ड सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिक्स सपोर्ट के लिए इसमें कितना रिएक्शन हम लोग को मिल रहा है, ठीक है, 2D के लिए भी और 3D के लिए भी। तो ये हम लोग अगर कोई फिक्स्ड बीम है, ठीक है, फिक्स्ड यहाँ पे हम लोग को कैंटिलीवर दिख रहा है, तो अगर ये हम लोग का दिख रहा है तो इसमें x डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन मिलेगा क्या, हाँ, ये तो यहाँ पे रोक रहा है, ये इधर जाने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को एक रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन मिल जाता है x डायरेक्शन पे, ठीक है, Rx, ठीक है, रिएक्शन एक मिल रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि y डायरेक्शन पे मिल रहा है क्या, ऊपर से अगर मैं लोड डाल रहा हूं तो यहाँ पे ये मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक और रिएक्शन मिल रहा है, मतलब y डायरेक्शन पे भी हम लोग का एक रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है। अब एक हम लोग का आ जाता है मूवमेंट। मूवमेंट यहाँ पे अगर इसको हम लोग मोड़ते हैं, ठीक है, तो ये मुड़ रहा है क्या, नहीं मुड़ रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग का मूवमेंट भी मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को मूवमेंट भी प्रोवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि फिक्स्ड के लिए हम लोग का कितना रिएक्शन निकला, 3 रिएक्शन, ठीक है, वो भी किस केस में, 2D के केस में,
ठीक है। 2D के केस में हम लोग का 3 रिएक्शन मिल रहा है। अब यहीं पे हम लोग का सेम आ जाता है 3D के केस में 6 रिएक्शन। ठीक है, कैसे हुआ ये मैंने अभी समझाया था। 2D के लिए हम लोग का 3 आता है, तो ये 3D के लिए हम लोग का कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, वो भी हम लोग उसको स्पेस में अगर रख के देखें, चारों डायरेक्शन से देखेंगे तो हम लोग का उसका 6 रिएक्शन आता है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग का कौन सा सपोर्ट आता है। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का हिंज सपोर्ट। ठीक है, हिंज आता है सपोर्ट। हिंज हम लोग कैसे बना सकते हैं, यही हम लोग का एक साथ ट्राइंगल बनता है और नीचे सपोर्ट डाल देते हैं। ठीक है, ये होता है हम लोग का हिंज सपोर्ट। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग हिंज सपोर्ट को देखते हैं, ये किस टाइप से वर्क करेगा। अब देखिए ये क्या रखा रहता है कि एक जो पॉइंट है हम लोग का, बस यहाँ पे हम लोग का जॉइंट रहता है। ठीक है, इसी पॉइंट पे हम लोग का बस जॉइंट रहता है, ना कि ये हम लोग का ऊपर से जॉइंट रहता है, ना कि साइड से जॉइंट रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता। ये हम लोग का सिर्फ यहाँ नीचे पॉइंट से हम लोग का जॉइंट रहता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप्स का रिएक्शन इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इस साइड से अगर लोड लगाते हैं तो यहाँ पे हम लोग का रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे रोक रहा है, तो इस साइड हम लोग का नहीं जाएगा ये बीम, है ना। इस साइड से फोर्स लगाएंगे तो एक हम लोग को रिएक्शन मिल गया, कौन सा, वो एक्स डायरेक्शन से, आर एक्स। अब यहाँ पे हम लोग सेम यहाँ पे वाई डायरेक्शन मतलब ऊपर के डायरेक्शन से लगाते हैं, तो भी यहाँ पे हम लोग का रुका हुआ है, मतलब वाई डायरेक्शन से भी हम लोग का मिल रहा है रिएक्शन। ठीक है, हम लोग का वाई डायरेक्शन से भी मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हम लोग इसको मोड़े, ठीक है, ये तो हम लोग का यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पे सिर्फ जुड़ा हुआ है, अगर इसको हम लोग मोड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ये हम लोग का डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मूवमेंट वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का कितना रिएक्शन आ रहा है, 2 रिएक्शन, और स्पेस के लिए मतलब 3D के लिए कितना हो जाएगा, 4 रिएक्शन। ठीक है, ये हम लोग का इतना पॉइंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का थर्ड होता है रोलर। ठीक है, रोलर सपोर्ट आ जाता है। अब रोलर सपोर्ट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ऐसा हम लोग का कुछ ट्राइंगल बनता है, नीचे रोलर बना के इसमें सपोर्ट डाल दिया जाता है, ये होता है हम लोग का रोलर सपोर्ट। अब रोलर सपोर्ट को हम लोग में कितना कौन कौन सा रिएक्शन आ सकता है, अब देखो ऐसा हम लोग का कुछ रोलर सपोर्ट है। ठीक है, ये हम लोग का कुछ रोलर सपोर्ट है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ऊपर से अगर हम लोग लोड डाल रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है क्या, अच्छा ऊपर से हम लोग लोड डाल रहे हैं तो यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे रखा हुआ है सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क करेगा, मतलब वाई डायरेक्शन पे जो हम लोग का है वो आएगा। ठीक है, आर वाई एक रिएक्शन आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये रोलर है, इस साइड से हम लोग फोर्स डालेंगे। ठीक है, इस साइड से अगर हम लोग फोर्स डालेंगे तो ये क्या होगा, उस तरफ भाग जाएगा। रोलर है यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का जो रिएक्शन है, ठीक है, आर एक्स जो आता है हम लोग का, वो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये हम लोग अगर इधर से फोर्स लगाएंगे तो इस तरफ भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का रिएक्शन नहीं आएगा। अब सेम हम लोग का यहाँ पे मूवमेंट भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वो तो रोलर में है ना, तो यहाँ पे हम लोग का डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे रोलर भी नहीं आएगा। तो 2D के केस में हम लोग का यहाँ पे कितना रिएक्शन आता है, 1 रिएक्शन, और 3D के केस में 2 रिएक्शन। ठीक है, सेम यहाँ पे इतना पॉइंट हो जाता है क्लियर। और इतने ही टाइप्स के हम लोग के सपोर्ट्स होते हैं। 2 टाइप के सपोर्ट्स और होते हैं, जिसमें आ जाता है हम लोग का, एक होता है हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर। ठीक है, एक होता है हम लोग का हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर, एक होता है हम लोग का वर्टिकल गाइडेड रोलर। ठीक है, ये हम लोग का 2 टाइप का एक और वो होता है, सपोर्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये हम लोग का उतना ज़्यादा अधिकतर यूज़ करने नहीं मिलता है, और आप लोग ज़्यादा इसको देखे भी नहीं होंगे। लेकिन इसका अगर मेरे को कहीं पे स्ट्रक्चर दिखता है या फिर फोटो दिखता है तो मैं उसको इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हम लोग का इसका एक रफ डायग्राम बना सकता हूँ मैं। तो हॉरिजॉन्टल का जो गाइडेड रोलर होता है वो इस टाइप से हम लोग का कुछ रहता है। ठीक है, ये हम लोग का ऐसा कुछ बना रहता है। ठीक है, ये हम लोग का बीम होता है और ये रोलर रहता है। ठीक है, ये रोलर रहता है और ये हम लोग का बीम होता है, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर बोलते हैं। ये बहुत ही कम देखने मिलेगा आप लोग को, तो इसका अगर फोटो मिलेगा तो मैं इंस्टाग्राम में डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हम लोग का पूरा सपोर्ट वाला पार्ट खत्म, और ये वर्टिकल का भी सेम ऐसा ही रहता है, बस वर्टिकल बन जाता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ना, तो ये वर्टिकल बन जाता है, वर्टिकल गाइडेड रोलर, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पे सपोर्ट का पार्ट होता है पूरा खत्म,
टाइप्स ऑफ सपोर्ट, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये सब का पार्ट होता है खत्म। अब यहाँ पे मैंने जितनी पॉइंट्स को कवर किया है, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गया, चाहे सपोर्ट हो गया, चाहे रिएक्शन हो गया, ठीक है, ये सारे पार्ट हम लोग को फर्स्ट यूनिट में कम से कम तो देखने मिलेंगे ही मिलेंगे, और बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें वो भी आपको इसी में से देखने मिलेंगे, क्योंकि रिएक्शंस के बेसिस पे हम लोग को उसकी वैल्यूज को फाइंड करना पड़ता है, किसी भी जॉइंट्स की वैल्यू को फाइंड करना पड़ता है। डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर, इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर का वैल्यूज जब फाइंड करते हैं ना हम लोग, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी, अभी उसका अगला वीडियो उसी के लिए है, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी के फॉर्मूलाज को हम लोग लिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, जो फ्रेम बना रहता है ना, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो ये सब हम लोग अभी करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो में मैंने जिन जिन पॉइंट्स को कवर किया वो आपको समझ आ गया हो। इसके बाद भी अगर आपको किसी पॉइंट या टॉपिक पर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।